हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पीनल कोड को समझेंगे। इसके अंदर हमें दो वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले हमें बताया गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और दूसरा हमें बताया गया है कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखें तो हम अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम उसमें से रीड करते हैं और समझते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमें बताया गया है इस सेक्शन के अंदर कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कि उसका मतलब क्या है कि वो किस चीज को इंक्लूड कर रहा है, कोई भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो क्या होती है कॉर्पोरियल, जिसकी एग्जिस्टेंस असलियत में रहती है। एक इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, या फिर जैसे जिसके ऊपर भी कॉपीराइट हो रहा है। तो इस तरीके के जो राइट्स होते हैं वो हम देख नहीं पाते उनको फिजिकली, तो वो क्या होते हैं, वो इनकॉर्पोरियल होते हैं। और कॉर्पोरियल जैसे जिनको हम फिजिकली देख पा रहे हैं, जैसे कोई भी मशीन है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी चीज जिसको हम टच कर पा रहे हैं, और वो क्या है, कॉर्पोरियल है। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो होती है हर एक डिस्क्रिप्शन की, वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। लेकिन जो लैंड है वो इंक्लूड नहीं होगी। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, या फिर कोई भी चीज जो अर्थ से अटैच्ड है, जैसे कि दीवार होती है वो अर्थ से अटैच्ड होती है। एक घर की दीवार जो होती है वो अर्थ से अटैच होती है। पेड़ होता है वो अर्थ से अटैच्ड होता है। थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, या फिर वो परमानेंटली फास्टेंड है उस चीज से जो चीज अर्थ से अटैच्ड है। मतलब कि उस चीज से वो बंधी हुई है जो चीज अर्थ से अटैच है। तो वो सारी चीजें जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा जितनी भी कॉर्पोरियल चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होंगी। तो यही हमें यहाँ इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम इतना जान लेते हैं, हमारे लिए इतना काफी है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 23 के ऊपर, जहां पे हमें रॉन्गफुल गेन के बारे में बताया गया है। इसी के साथ हमें रॉन्गफुल लॉस के बारे में भी समझ आ जाए कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। अब रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन दी गई है। रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है, wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। कि भाई कोई व्यक्ति किसी चीज को इस तरीके से लेता है जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसके पास होनी नहीं चाहिए थी लॉ के हिसाब से, उसने उसको गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से उसको लिया, तो वो क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। कि भाई सही वर्ड से पता चल रहा है, रॉन्गफुल मतलब कि गलत, तो गलत तरीके का जो गेन है जो उसको नहीं होना चाहिए था, वो क्या कहलाता है, रॉन्गफुल गेन कहलाता है। अब एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन होगा जिसको वो गलत फायदा हुआ, ऐसे ही जो अब एक व्यक्ति को गेन हुआ तो दूसरे को लॉस हुआ होगा, तो वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको लॉ के हिसाब से वो लॉस नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए वो एंटाइटल था जिस चीज के लिए, तो उसको क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। क्या बोलते हैं रॉन्गफुल लॉस के लिए, रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल। कि भाई जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल था उस चीज को वो लूज कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक गोल्ड रिंग थी। अब कोई व्यक्ति मेरी वो गोल्ड रिंग मेरे से ले जाता है मेरे को बिना बताए। अब वो व्यक्ति जो है उसके लिए क्या है, लीगली एंटाइटल नहीं है, तो उसका क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ। और मैं जो था इस चीज के लिए लीगली, इस लॉस के लिए एंटाइटल नहीं था बाय लॉ, तो फिर मेरे लिए क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। तो यही रॉन्गफुल गेन और यही रॉन्गफुल लॉस होता है। अब देखिए क्या बताता है कि गेनिंग wrongfully, losing wrongfully, gaining wrongfully, losing wrongfully, a person is said to gain wrongfully which such person retains wrongfully। अब कब कहा जाएगा कि एक पर्सन ने उस चीज को wrongfully गेन किया, जब वो व्यक्ति उस चीज को कैसे लेगा, wrongfully अपने पास रिटेन करेगा। as well as when such person acquires wrongfully, a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of the property, well as when such property is wrongfully deprived of the property। और कब एक व्यक्ति को बोला जाएगा कि उसको wrongful loss हुआ है, जब उसको उस प्रॉपर्टी को जो wrongful ली गई है किसी और के द्वारा, वो उसके पोजीशन से बाहर रखी जाती है, wrongfully उससे कैप्ट आउट रखी जाती है, तो उसको हम wrongful loss बोल देते हैं। तो यही दो डेफिनेशंस हमने इस वीडियो के अंदर समझनी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और दूसरी wrongful गेन और wrongful लॉस क्या होता है। अब ये wrongful गेन और wrongful लॉस जो वर्ड हमने सीखा है, ये जो आगे नेक्स्ट सेक्शन है जिसके अंदर हम डिसऑनेस्टी समझेंगे कि डिसऑनेस्ट क्या होता है, उसके अंदर ये सेक्शन बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉड वर्ड में क्या डिफरेंस होता है और उनका मतलब क्या होता है। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है और फ्रॉड का मतलब क्या होता है
इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। नॉर्मल लैंग्वेज में जो मतलब है मुझसे मतलब नहीं है, हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर क्या मीनिंग दिया गया वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।